हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया बीएससी क्लासेस। सो गाइस, जैसे कि हम कर रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसको हम खत्म करेंगे 2 शॉर्ट वीडियो में। तो 2 शॉर्ट वीडियो खत्म कर रहे हैं। तो पहला वाला पार्ट अपलोड हो चुका है, उसमें हमने बेसिक बात की है ग्लूकोज के बारे में और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखे हैं, है ना। काफी सारी चीजें उसमें है। और ये जो है ये सेकेंड पार्ट है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन देखेंगे। तो ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है। तो अब हम देखेंगे इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह से हमारा बनता है। जैसे कि पता है कि ग्लूकोज में कितने हैं कार्बन, 6 कार्बन है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12, ऑक्सीजन 6 होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा, ये होता है CHO, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे हमारा होता है H OH OH H H H OH OH, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम देखिए इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे इसमें हमको, अब देखिए इसमें आपके कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो आप कह रहे हैं मैम यहाँ पे तो केवल 2 ही कार्बन दिख रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, केवल 2 ही कार्बन है। लेकिन देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है। कैसे, देखिए सॉरी, यहाँ पे जो ये आपको ये दिख रहा है ना, ये इधर क्या, ये कार्बन ही तो है। यहाँ पे हम इस तरह से लाइन इधर ड्रॉ करके ऐसे बना दिए, ये कार्बन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, इसको हटा के हम क्या लिख दें, यहाँ पे C लिख दिए हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बताइए, ये जैसे कि ये है वैसे यहाँ भी रहेगा H OH OH H H H OH OH, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, मैंने आपको दोनों बता दिया। कितने लोगों को ये देखेंगे तो कहेंगे इसमें कहाँ कार्बन है, तो आपको इस तरह से दिख रहा है क्योंकि वही चीजें हैं दोनों। तो इसमें आपको दिख रहा है कि पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ ये 2 है ना, तो ये भी हमारे हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे अल्फा डी ग्लूकोज क्या है और बीटा डी ग्लूकोज क्या है। तो यहाँ पे हमने बना लिया है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप खुद से बना ले रहे हैं कि नहीं, बना ले रहा है ना। अगर नहीं भी बना पा रहा है तो 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आपको आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा यार, सच बता रही हूँ। तो अब देखिए, अब हम इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। कैसे बना है, यहाँ देखिए, ये मेरा CHO है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है ये मेरा, है ना। तो अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये वाला काउंट करिए, शुरू से 5वां वाला कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वाला कार्बन है। 5वां वाले कार्बन से ये जो OH जुड़ा है, तो ये H वाला क्या होगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये H वाला क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, इससे जुड़ जाएगा। और देखिए जैसे कि यहाँ पे जुड़ गया है, ये 5वां वाला कार्बन का जो ये OH है, ये वाला OH नहीं, केवल H क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये वाला तो मेरा एक इसका बच जाएगा ना, ये वाला तो बच ही जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है। तो इस वाले बॉन्ड को हम इस तरह से उठा करके इससे जोड़ देंगे, इस वाले ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन तो मैं तो इरेज कर दूं, मतलब हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। तो ये हो गया मेरा कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या हुआ है, जैसे मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है कि नहीं, इसमें क्या होगा कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप को सबसे पहले आप किस तरह से करेंगे, इस तरह से मतलब ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ
यहाँ पे हमारा पांचवा वाला कार्बन काउंट करेंगे। पांचवा वाले कार्बन के पास OH था, तो यहाँ से H उठ करके इसके पास आ गया है, और ये वाला जो ये तो अब मेरा क्या हो गया, एक सिंगल बच गया ना, तो इसको उठा करके क्या कर देंगे, इस ऑक्सीजन से मिला लेंगे, तो यहाँ पे मेरा हो गया है। ठीक है, और इसको तो इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज क्यों बना है, अल्फा डी ग्लूकोज तो इधर मेरा बन ही गया है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा OH है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मेरा क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। अब यहाँ पे मेरा बीटा डी ग्लूकोज किस तरह से बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में अंतर नहीं है ज्यादा। देखिए OH वाला हमारा किस साइड मिल रहा है, OH वाला आपके किस साइड पड़ रहा है, मेरे तो इस साइड लेफ्ट साइड पड़ रहा है। ये देखिए OH वाला मेरे लेफ्ट साइड पड़ रहा है, तो इस वाले OH को आपको क्या कर देना है, इस साइड कर देना है। देखिए सब कुछ वैसे ही है, बस ये वाला OH वाला जो ग्रुप है इसको उठा करके हमको क्या, यहाँ पे तो इधर है, इसको उठा करके इधर कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो मेरा क्या हो गया, बीटा डी ग्लूकोज हो गया है। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है, पांचवा वाले कार्बन से हमको H उठा करके इसमें जोड़ दिए हैं, और ये वाला जो बॉन्ड है इसको आकर के ऑक्सीजन में मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, अब हम समझने जा रहे हैं कि म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपको तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज समझ में आया ना, तो अगर नहीं भी आया होगा तो आगे चल के और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी जगह हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा है PPL, क्या है PPL, PPL का मतलब है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। PPL का क्या मतलब है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अल्फा यहाँ पे हम जो फर्स्ट वाला केस लिए हैं, ये केस मेरा फर्स्ट है, ये किस पे बात हो रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज पे, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कर रहे हैं, अगर हम PPL को क्या कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इसमें हम कंपाउंड लिए, कौन सा कंपाउंड लिए हैं, इसमें मेरा अल्फा डी ग्लूकोज है, इस वाले में हम फर्स्ट केस अल्फा डी ग्लूकोज पे बात कर रहे हैं, तो इस वाले कंपाउंड में ये कौन सा कंपाउंड है हमारा, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये मेरा क्या है, इसमें हमारा क्या भरा पड़ा है, अल्फा डी ग्लूकोज है। तो देखिए अगर हम PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अल्फा डी ग्लूकोज वाले कंपाउंड से अगर पास कराएंगे, तो ये PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन डिग्री कितना है, ग्लूकोज तो हमको पता है, ये भी अगर हम ग्लूकोज जो है वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी में करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज कितना एंगल में, कितने एंगल में रोटेट करेगा, तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है ये PPL को, ये मेरा PPL है। ठीक है, इसमें रोटेट हो चुका है 112 डिग्री, 112 डिग्री एंगल पे इसको रोटेट कर देता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे केस सेकंड जो है, ये केस सेकंड है, इसमें हम बात कर रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अगर हम क्या कर रहे हैं बताइए, इसमें भी वही हम करेंगे, हम क्या करेंगे, PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस वाले कंपाउंड में, ये मेरा कौन सा कंपाउंड है, ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ये कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज क्या करता है, PPL को 18 डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों करेगा, क्योंकि भाई ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही करता है, इसीलिए तो ग्लूकोज को कहते हैं डेक्स्ट्रोज। ठीक है, हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं ना। तो यहाँ पे PPL जो है, PPL को क्या करेगा, अगर इस वाले कंपाउंड से पास करवाएंगे, इसमें हमारा कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज, तो ये क्या करेगा, PPL को कितने डिग्री में रोटेट कर देगा, हाँ वेरी गुड, 18 डिग्री एंगल पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए म्यूटा रोटेशन क्या है, एक चीज ध्यान से पहले सुनिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज है ना, ये बीटा डी ग्लूकोज में अपने आप कन्वर्टिबल है, मतलब कि
कि हम किसी कंटेनर में अगर अल्फा डी ग्लूकोज रख रहे हैं तो वो अल्फा डी ग्लूकोज खुद ब खुद क्या हो जाएगा, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज में। तो अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, जैसे कि आपको पता चल गया कि अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज में खुद ब खुद मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर ये मान के चलिए ये मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हम क्या डाले हैं, हम डाले ये मेरा जो इस तरह से ये हम डाले इसमें अल्फा डी ग्लूकोज डाले हैं, तो ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज जो है ना वो अपने आप खुद को बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेगा। इसमें कन्वर्ट कर लेगा, देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज जो है, अल्फा डी ग्लूकोज ये दोनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। अल्फा डी ग्लूकोज जो है ये बीटा डी ग्लूकोज में क्या है, कन्वर्टिबल है, अपने आप कन्वर्टिबल है। तो इसमें तो हम डाले थे अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज डाले थे, इसका मतलब ये पीपीएल को, अगर मान के चलिए पीपीएल को हम इसमें डाल रहे हैं, अब हम क्या, अल्फा डी ग्लूकोज है इसमें, पीपीएल को अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो 112 डिग्री इसको रोटेट करना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो पीपीएल को 112 डिग्री रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। लेकिन ये हमारा 112 डिग्री रोटेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? हाँ, क्योंकि ये अपने आप कन्वर्टिबल है। अगर ये क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज इसको क्या करेगा, 112 डिग्री में कन्वर्ट करने लगेगा, तो इसमें आ गया, ये खुद ब खुद क्या आ गया, इसमें बीटा डी ग्लूकोज भी आ गया, बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज क्या करता है, वो कितने एंगल पे रोटेट कर देता है, 18 डिग्री, 18 डिग्री पे रोटेट करता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या कर रहा है, देखिए अल्फा डी ग्लूकोज क्या कर रहा है, इसको हमारा क्या कर रहा है, मान के चलिए अगर अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 112 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो ये जो है ये मेरा कन्वर्टिबल हो गया किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में, ठीक है। ये 112 डिग्री रोटेट कर रहा है, लेकिन ये खुद ब खुद क्या कन्वर्ट हो गया, बीटा डी ग्लूकोज में, मतलब 112 डिग्री इसको होने नहीं देगा, ठीक है। 18 डिग्री वो खुद करता है ना, बीटा डी ग्लूकोज 18 डिग्री करता है, तो ये जैसे 112 डिग्री करेगा तो ये क्या करेगा, उसको कम करने लगेगा, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज खुद ब खुद बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ना ही 112 डिग्री रोटेट हो पाता है, ना ही 18 डिग्री रोटेट हो पाता है, तो होता कितना है, 53 डिग्री, कितना होता है, 53। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पीपीएल को अगर इस वाले कंपाउंड से पास करा रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज वाले कंपाउंड से, तो ऑब्वियस है कि ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है ये बीटा डी ग्लूकोज में इंटर कन्वर्टिबल है, तो ये जो है ना ही 112 डिग्री रोटेट कर पाएगा पीपीएल को और ना ही 18 डिग्री, तो करेगा किसमें, 53 डिग्री रोटेट करेगा। तो आप लिख सकते हैं म्यूटा रोटेशन में अपने मन से भी, पहले तो आप जान लीजिए क्या होता है, जैसे जैसे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वैसे वैसे पीपीएल का एंगल में तो कन्वर्ट होगा ना। जैसे जैसे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वैसे वैसे पीपीएल का एंगल भी तो कन्वर्ट होगा। अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्ट करता है 112 डिग्री पीपीएल को, और बीटा डी ग्लूकोज कन्वर्ट कर देता है 18 डिग्री, लेकिन हो ही नहीं रहा, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में खुद ब खुद कन्वर्टिबल है ना, इंटर कन्वर्टिबल है। तो क्या हो जाएगा, ये ना ही 112 हो पाएगा, ना ही 18 हो पाएगा, तो क्या 53 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं when the alpha D glucose transform into beta D glucose then the angle of PPL will also change, ठीक है, वो भी एंगल भी चेंज होगा, and that is known as म्यूटा रोटेशन। और यहीं पे क्या हमारा आ जाता है, म्यूटा रोटेशन आ जाता है, और इसी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सवाल ये उठता है, अभी तक तो हम ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ग्लूकोज का, है ना, आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बनाने आ गया, अच्छी बात है, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सवाल ये उठता है कि क्यों हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ना पड़ रहा है, क्यों ओपन चेन स्ट्रक्चर से काम नहीं चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का, ये परफेक्टली ट्रू नहीं है। समझ में आ रहा, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं ग्लूकोज का, ये परफेक्टली ट्रू नहीं है। कैसे ये ट्रू है, देखिए हम क्या करते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर का अगर ग्लूकोज का, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ना ग्लूकोज का, इसको हम क्या करते हैं, स्किप टेस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। स्किप टेस्ट क्या होता है, स्किप टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ग्लूकोज में आप एल्डिहाइड ग्रुप तो देख ही रहे हैं, स्किप टेस्ट है तो एल्डिहाइड ग्रुप इस वाले ग्लूकोज में प्रेजेंट है, तो स्किप टेस्ट को इसके साथ रिएक्शन करना चाहिए, है कि नहीं। स्किप टेस्ट भाई होता क्या, जो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। ग्लूकोज में स्किप टेस्ट
ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो स्किप टेस्ट को तो उसके साथ करना चाहिए, लेकिन करता नहीं है ना। तो स्किप टेस्ट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट विच रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट ये जो है ग्लूकोज जो है ये हमारा स्किप टेस्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। किसके साथ नहीं करता है? स्किप टेस्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ये परफेक्टली ट्रू नहीं है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता चल गया कि ओपन चेन स्ट्रक्चर परफेक्टली ट्रू नहीं है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए अब हम कहेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे सही है। जैसे उन्होंने कह दिया कि स्किप टेस्ट नहीं देता, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का स्किप टेस्ट नहीं देता है ना, नहीं देता है, तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ट्रू नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ट्रू, हमको भी तो प्रूफ दीजिए। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे मतलब कैसे ट्रू है? तो ये बोले क्या बोले कि अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज को मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में? ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तब हमको क्या मिलेगा? एक आइसोमेरिक एसिटल मिलेगा। कहने का मतलब तब हमें क्या मिलेगा? अल्फा डी ग्लूकोसाइड मिलेगा। अगर अल्फा डी ग्लूकोज का रिएक्शन करेंगे किसके साथ? मिथाइल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको बताइए यहाँ पे ये क्या मिला है? अल्फा डी ग्लूकोसाइड। कैसे? अभी सब समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले तो हम ये बताइए ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है? अल्फा डी ग्लूकोज है। क्यों अल्फा डी ग्लूकोज है? क्योंकि ये OH वाला मेरा कहाँ है? इस साइड है, लेफ्ट साइड है। मेरे तो लेफ्ट साइड आ रहा है आपके, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है बताइए? OH वाला ग्रुप है, ठीक है। ये इस साइड आ रहा है तो ये मेरा अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर OH यहाँ पे आता तो ये क्या हो जाता? बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आ रहा है कैसे ये बना है? हम क्या किए हैं? पांचवें वाले कार्बन से 1 2 3 4 5 पांचवें वाले कार्बन का यहाँ भी मेरा अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे मेरा OH आता है, ठीक है। तो H हम इधर भेज दिए हैं और ये वाला जो मेरा है ये जो OH O यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे OH आता है तो H तो इधर चला गया ना। अरे यार यहाँ पे OH आता है, इस तरह से OH आता है तो मेरा H इधर चला गया और O जो है O हमारा ये है O। तो हम क्या करेंगे? इससे मतलब इसको इससे साथ मिला देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया? अल्फा डी ग्लूकोज। खुद से एक बार बनाएंगे नहीं तब तक नहीं आएगा, खुद से एक दो बार बना लीजिए आ जाएगा, पक्का बता रही हूँ। अल्फा डी ग्लूकोज का मिथाइल अल्कोहल के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl के प्रेजेंस में कर रहे हैं हम। किसका कर रहे हैं? अल्फा डी ग्लूकोज का रिएक्शन कर रहे हैं मिथाइल अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तब हमको क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोसाइड। इसका नाम क्या है? अल्फा डी ग्लूकोसाइड। हुआ क्या है? ये देखिए, ये वाला देखिए मेरा वाटर बाहर हो गया है, वाटर बाहर। अल्फा डी ग्लूकोज का मिथाइल अल्कोहल के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl तो मेरा वाटर बाहर हो गया। कहां से बाहर होगा? ये देखिए, ये मेरा OH, ये वाला मेरा OH और ये वाला मेरा क्या है? H। ये वाला मेरा H और ये वाला मेरा OH और H मिल करके क्या बने हमारे? H2O वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मेरा बाहर हो गया है। अब सवाल ये उठता है यहाँ से मेरा OH तो गायब हो गया, OH तो मेरा गायब हो गया इस तरह से, ठीक है। गायब भी कर देते हैं इसको। OH तो मेरा गायब हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा क्या? अच्छा इसको यही रह देते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे OH तो मेरा गायब हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे OH तो हट गया तो ये मेरा क्या बचा? OCH3 बचा कि नहीं? OCH3 बचा तो इसको क्या करेंगे? हम यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे ये वाला मेरा एक बचा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे? इसके साथ पांचवें वाले के साथ जोड़ देंगे। ये तो H मेरा हट ही गया है ना, इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखिए अल्फा डी ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्फा डी ग्लूकोसाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये वाला H तो मेरा पहले ही इसमें आ गया था ना, ठीक है। इसमें कुछ हुआ नहीं है यार, अल्फा डी ग्लूकोज सिंपल सा
इसको CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहा है ड्राई HCl के प्रेजेंस में, ये वाला मेरा H हट जाता है और इसमें से मेरा OH हट जाता है और इसमें से H और OH हट के पानी बाहर निकल गया है, OCH3 है, ये वाला हट गया है, तो क्या आ गया है, ये जो बचा हुआ OCH3 इधर आ जाएगा। तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आखिर ये कौन दिया, कौन से साइंटिस्ट थे, इतना महान काम किए भैया। तो ये थे हॉवर्थ ने क्या दिया, हॉवर्थ प्रपोज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका, डी ग्लूकोज का, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया, किस तरह से आगे देखेंगे। He introduced the hexagonal representation, उन्होंने हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन दिया, क्या दिया, हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन। हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इस हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन को इसको क्या कहते हैं, हेट्रोसाइकल पाइरोन। कॉपी में लिखिए, हेट्रोसाइकल पाइरोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन को इसको क्या कहते हैं, हेट्रोसाइकल पाइरोन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये भी पूछा जाता है, इसमें हमारे हेट्रोसाइकल है ना, तो इसमें हमारे 5 कार्बन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहता है। अब आप कहेंगे मैडम इसमें 5 कार्बन कहाँ है, तो देखिए ये जो दिख रहा है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है, तो अब ये सवाल उठता है कि ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, अल्फा डी ग्लूकोज का जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो क्या कर देगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज में कन्वर्ट हो जाएगा। बीटा डी ग्लूकोज जो है ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से होता है। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज में कन्वर्ट हो जाता है अगर बात की जाए साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से। ये बताइए, ये पहले अल्फा डी ग्लूकोज है, हाँ है, कैसे है आपको पता है कि इसमें अल्फा डी पहले हम ग्लूकोज का जैसे होता है, हम स्ट्रक्चर होता है उस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 5वां वाला कार्बन देखते हैं, यहाँ पे अगर मेरा OH आएगा ना 5वें वाले कार्बन पे, अगर आप बनाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे मेरा OH आएगा, तो यहाँ से H उठ करके यहाँ पे आ गया और ये एक हमारा बॉन्ड बच गया ना, जैसे इधर से हमारा ऐसे डबल बॉन्ड लगा रहता है ना, तो एक हमारा बॉन्ड बच गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे O बचा है, O के साथ इसको इससे जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे OH था, H चला गया, O तो बचा है ना, तो O को इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसका पाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज में ये मेरा कन्वर्ट हो गया है। कैसे हो गया है, देखिए सबसे पहले तो ये मेरा मतलब जो हॉवर्थ ने अपना प्रोजेक्शन दिया था हेट्रोसाइकल का, ठीक है। तो ये तो मेरा है ना, इसमें मेरे 5 कार्बन आपको दिख रहा है और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। अब इसी पे हम क्या करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज को मतलब इसका बनाएंगे, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा ये पहला वाला कार्बन है, ये दूसरा वाला कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ठीक है। ग्लूकोज ने अपना हॉवर्थ प्रोजेक्शन दिया था, तो हेट्रॉन से ये दिया था ना पाइरोन का जो स्ट्रक्चर था, इसमें 5 हमारे कार्बन थे और 1 ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस साइड वाला है, अब आपके जिस साइड भी आ रहा हो, जो इस साइड वाला है उसको हम क्या रखेंगे, सब के सब इस साइड वाले को नीचे लिखेंगे। ये देखिए OH को नीचे लिखे, फिर OH इसको भी नीचे लिखे, फिर H इसको भी नीचे लिखे, फिर OH इसको भी नीचे लिखे। यहाँ पे मेरा अलग हो जाता है। इसको आप क्या करिएगा, 5वें वाले कार्बन को याद ही कर लीजिए। इस पे आप करेगा CH2OH और नीचे रहेगा H। इसमें भी देख लीजिए, इस में भी CH2OH और यहाँ पे H, तो इसको याद कर लीजिए। और देखिए ये मेरा नीचे नीचे हम लिख लिए। अब जो मेरा ऊपर वाला है, इस साइड वाला है, उसको हम ऊपर लिखेंगे। ये मेरा H, ये मेरा H, ये मेरा H, ये भी मेरा H, ये मेरा OH, ये भी मेरा OH, ठीक है। अब फिर कौन सा, ये H, ये H, ठीक है। और इस वाले को तो आप याद ही कर लीजिए, 5वें वाले क्या आएगा, ऊपर CH2OH और नीचे H। तो ये मेरा क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज में कन्वर्ट कर लिया, बीटा डी ग्लूकोज को भी बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये तो मेरा है जो इसमें था पाइरोन का स्ट्रक्चर है ना, इसमें मेरे 5 कार्बन है, कौन कौन से, ये देखिए, ये मेरा पहला वाला कार्बन, ये वाला,
ये मेरा दूसरा वाला कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और एक ऑक्सीजन रहता है। ये तो ठीक है, ठीक। अब देखिए ये मेरा बीटा डी ग्लूकोज है। क्यों बीटा डी ग्लूकोज बताइए? क्योंकि इसमें मेरा OH मेरे किस साइड है? राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इस साइड मिल रहा है और यहाँ पे ये वाला OH मेरा राइट साइड मिलता है इसलिए ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज। और OH ग्रुप के ही केवल बदलाव से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आता है। इसमें हमारा इस साइड मिल रहा है यानी राइट साइड, तो अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें इस साइड मिल रहा है तो बीटा डी ग्लूकोज। अब कैसे हम देखेंगे इधर? देखिए जो भी राइट साइड वाला होता है, जो भी हमारा क्या होता है, जो भी मेरा राइट साइड वाला है इसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। ये मेरा H, ये मेरा H, ये मेरा H, ये मेरा OH, ये मेरा OH, ये H, ये H, OH, OH। ये वाला तो आपको लग नहीं है, पांचवे वाले को ऊपर CH2OH, नीचे वाले पे H आएगा। अब इस साइड वाले को हम क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं। ये मेरा OH, ये मेरा OH, ये मेरा H, H, OH, OH, H, H। और इस वाले को, पांचवा वाला तो आपको लग नहीं है, ठीक है। ऊपर से CH2OH, नीचे H, तो अल्फा डी ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। नोट्स बना रहे हैं ना? वेरी गुड। तो हम क्या देखने जा रहे हैं? म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। जैसे कि इसके पहले हम देखे हैं ग्लूकोज का, हम देख चुके हैं म्यूटा रोटेशन कि अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज को, बीटा डी ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो पीपीएल को कितना रोटेट कर देता है? 112 डिग्री। बीटा डी ग्लूकोज जो है वो पीपीएल को कितना रोटेट कर देता है? 18 डिग्री। लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज वो बीटा डी ग्लूकोज में अपने आप कन्वर्टेबल है, इसीलिए कितना हो पाता है? कितना हो पाता है? कितना एंगल रोटेट होता है? इक्विलिब्रियम में कितने पे आता है? 53 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ भी देखेंगे। इसमें क्या होता है मेरा फ्रक्टोज के साथ? तो अल्फा डी फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन -21 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। अल्फा डी ग्लूकोज, अब कंफ्यूज नहीं, बस ये इतना अभी यही पढ़िए, ठीक है। मैं बार बार उसको रिकॉल कराती हूँ, मैं मतलब कंपेयर करना, ठीक है। बाय द वे ये देखिए, बीटा डी ग्लूकोज जो है ये इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या है? -135 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नहीं, बस -135 डिग्री। द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म फॉल्स, यानी जैसे जैसे देखिए अल्फा डी ग्लूकोज जो है इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा? -21 डिग्री सेल्सियस फॉल होगा। देन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा फॉर्म यानी बीटा डी फ्रक्टोज का ये क्या हो जाएगा? राइज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तब तक बढ़ेगा जब तक कि हमारा क्या ना इक्विलिब्रियम में ना हो जाए, कांस्टेंट में ना आ जाए। ये देखिए ये मेरा अल्फा डी ग्लूकोज क्या कर रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज मेरा क्या कर रहा है? अल्फा डी मेरा फ्रक्टोज क्या कर रहा है? माइनस का कितना 21 डिग्री रोटेट करना चाह रहा है। बट ये अल्फा डी फ्रक्टोज जो है ये बीटा डी फ्रक्टोज में अपने आप कन्वर्टिबल है, तो ये होना चाह रहा है माइनस का 21 डिग्री, बट वो होने नहीं दे रहा, मतलब वो अपने आप कन्वर्टिबल है ना, उसमें अंदर बीटा डी फ्रक्टोज आ जा रहा है, ठीक है। तो ये तब तक रोटेट, मतलब कितने एंगल तक रोटेट करते हैं? -92 डिग्री। हाँ देखिए -92 डिग्री, ठीक है। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। ये मेरा पीपीएल है। पीपीएल को अगर क्या कर रहा है? अल्फा डी फ्रक्टोज में, अल्फा डी फ्रक्टोज में हम डाल रहे हैं, तो ये किस तरह कितने में मेरा करता है? -21 डिग्री। एंड यहाँ पे मेरा है, ये मेरा बीटा डी ग्लूकोज है, अरे बीटा डी फ्रक्टोज, बार बार मुंह से ग्लूकोज निकलता भैया। तो ये मेरा पीपीएल है। पीपीएल को कितना रोटेट कर देता है? बीटा डी फ्रक्टोज -135 डिग्री, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में इसको इरेज कर देना। एक्चुअली में क्या होता है? ये सब तो अपने आप ये तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर मेरे पास ये मेरे पास है, ठीक है कंपाउंड, तो इसमें हमारा क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज, माफ कीजिएगा अल्फा डी फ्रक्टोज होगा, बहुत सवाल हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का। बीटा डी फ्रक्टोज, अब मैं ये क्या लिख रही हूँ भाई? देखिए अल्फा डी फ्रक्टोज जो है ये बीटा डी फ्रक्टोज में अपने आप कन्वर्टिबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? पीपीएल को इसमें से रोटेट, मतलब पास करवाएंगे।
पीपीएल को अगर इसमें से हम पास कराएंगे तो क्या होगा मेरा, अल्फा डी फ्रक्टोज रहता तो माइनस का 121 डिग्री, माइनस का हमारा कितना करता है 21 डिग्री कर देता, बीटा डी फ्रक्टोज है माइनस का 135 डिग्री कर देता, लेकिन अल्फा डी फ्रक्टोज जो है वो अपने आप में कन्वर्टिबल है, तो कितना होगा, माइनस का 92 डिग्री होगा। तब इसका रोटेशन कितना होगा, माइनस का 92 डिग्री। ठीक है, सो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फ्रक्टोज का हॉवर्थ प्रोजेक्शन। इसके पहले आप देखे हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का हम क्यों देखे, हम देखे हैं कि ग्लूकोज जो है इसका साइक्लिक, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर ट्रू नहीं है, तो मेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर आया। साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाए हैं, हॉवर्थ ने प्रोजेक्शन दिया था पायरॉन का, तो हम उसके अकॉर्डिंग बना लिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या फ्रक्टोज का भी ओपन चेन स्ट्रक्चर ट्रू नहीं है, या फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है क्या ये भी ट्रू नहीं है, तो आंसर है नहीं, ये भी नहीं ट्रू है। क्यों, क्योंकि स्किप टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो ये एल्डिहाइड या कीटोन अगर उसमें ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके साथ रिएक्शन करता है। तो फ्रक्टोज में तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था तो स्किप टेस्ट को रिएक्शन करना चाहिए था, तो किया ही नहीं। इसी तरह फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, उसको करना चाहिए बट वो करेगा नहीं, करता नहीं है, तो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का भी सही नहीं है। इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसीलिए हम इसका क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर हम किस तरह से बना सकते हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन का यूज करके। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो आप सबसे पहले ये फ्रक्टोज है, ये मेरा अल्फा, ये मेरा डी फ्रक्टोज है, तो हम इसको क्या करेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज में करेंगे, बीटा डी फ्रक्टोज में करेंगे। किस तरह से, देखिए यहाँ पे इसमें उसमें हम ग्लूकोज में 5वां वाला कार्बन उठाते थे ना, यहाँ पे हम सबसे लास्ट वाला उठाएंगे, ये वाला 6वां वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, जैसे है एज इट इज हम लिख देंगे, ये मेरा OH है, सॉरी O है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, O की जगह OH ला देंगे। H हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ से, तो ये मेरा H हो गया, तो ये तो मेरा इससे जुड़ गया। अब ये वाला क्या होगा, ये वाला मेरा सबसे नीचे चला जाएगा इस वाले के साथ, यानी CH2 O हम यहाँ लिख दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये वाला H मेरा इधर आ गया है, O यहाँ पे बचा है, O को हम इधर लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एज इट इज सेम। क्या ही लिखती हो, अरे यार इसकी जगह CH2 O, 1 2 3 4 5 6, ठीक, H OH OH H H OH, ये मेरा CH2OH होता, H यहाँ चला गया, O ये जो है इसको हम यहाँ पे निकाल के रख दिए, ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया है, अल्फा डी फ्रक्टोज। और यहीं पे अगर बना लेते हैं बीटा डी फ्रक्टोज, तो ये वाला OH बस यहाँ आ जाएगा और ये CH2OH इधर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यानी ये वाला OH को इधर कर देते हैं और CH2OH को इधर ला देते हैं, और ये वाला जो है मेरा, ये वाला जो है ये तो मेरा इसी से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, खुद से बनाएंगे तो अच्छे से आएगा। ठीक है, एक बार देखिए फिर बनाने की कोशिश करिए। तो इधर O इधर आ गया ना, H तो इधर चला गया। ठीक, अब हम इसका फटाफट कर लेते हैं। देखिए H OH OH H H, ये मेरा क्या हो गया, अल्फा सॉरी बीटा डी फ्रक्टोज हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसका हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे, यानी अल्फा डी फ्रक्टोज जो होगा, अगर इसका हम बनाएंगे पायरॉन स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोपायरानोज। ठीक है, ये तो समझिए। तो यहाँ पे अब हम बना चुके हैं और इसको ढंग से समझते हैं। ठीक है, ये तो मेरा क्या है, पायरॉन का स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि ये पायरॉन का स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि इसमें कितने कार्बन,
पायरोन ने क्या स्ट्रक्चर बताया था, उसने क्या बोला था कि हमारा 5 कार्बन रहेगा और 1 ऑक्सीजन रहेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, उन्होंने बताया था। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा अल्फा डी फ्रक्टोज जो है, इसको हम क्या करेंगे, इसको पायरोन स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा पहला वाला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। बताइए वही है कि नहीं। तो देखिए जो राइट साइड वाला होता है अल्फा डी, जो हम ग्लूकोज का बनाया, जो राइट साइड वाला था उसको कहाँ रखे थे बताइए, उसको हम कहाँ रखे थे, नीचे रखे थे ना। तो ये जो मेरा राइट साइड वाला उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो ये मेरा पहला कार्बन है, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा, ये मेरा चौथा, ये मेरा 5वां। इसमें ये मेरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो पहले वाले कार्बन का जो राइट साइड वाला उसको नीचे रखेंगे, नीचे रखे हैं, देखिए ये हमारा OH OH, और इसको हम ये OH ये OH, ये H ये H, ये हमारा OH ये हमारा OH। और इस वाले को तो याद ही कर लीजिए, जैसे हम ग्लूकोज में याद किए थे ना CH2OH और नीचे H था, उसी तरह हमारा ये दोनों तरफ HH रहता है, ठीक है। और जो हमारा इस साइड वाला है यानी लेफ्ट साइड वाला, उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो देखिए CH2OH, इसमें भी हमारा CH2OH इसी तरह से रखते हैं। तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्फा डी फ्रक्टोज, मेरा ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोज, इसमें कन्वर्ट हो गया अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोज में, ठीक है। और ये जो है इसको भी, ये जो मेरा बीटा डी फ्रक्टोज है, इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, बीटा डी फ्रक्टो पायरानोज में। तो इसमें भी इसी तरह होगा, ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा, ये मेरा चौथा, ये मेरा 5वां। तो ये जो राइट साइड वाला उसको नीचे है, ये देखिए राइट साइड वाले को नीचे रखे हैं, इसमें हमारा OH, इसमें हमारा H, इसमें हमारा OH। और ये वाला तो याद ही हम कर लिए हैं, 5वें वाले में फ्रक्टोज में क्या रहेगा, HH रहेगा। और यहाँ पे ये कौन सा है, हमारा लेफ्ट साइड वाला है। तो लेफ्ट साइड वाले हमारे कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मेरा O आएगा, OH है, ठीक है, OH। और ये मेरा फिर ये H, ये मेरा OH, ये मेरा H, और ये तो मेरा HH ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें लिख लीजिएगा अल्फा डी फ्रक्टोपायरानोज, सॉरी बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज। अब हम क्या देखेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर, मतलब एक ऐसा शुगर जिसके पास अगर कम कार्बन है तो उसको हम एक ऐसे शुगर में कन्वर्ट कर देंगे जिसके पास ज्यादा कार्बन रहेंगे, और इसी को हम किलानी फिशर सिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज, मतलब एक ऐसा शुगर जिसके पास कम कार्बन हो, इसको ज्यादा कार्बन वाले शुगर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यही मेरा क्या है, असेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज। मतलब असेंडिंग मतलब क्या ही होता है यार, छोटे से बड़ा ना, यानी कम कार्बन वाले को ज्यादा कार्बन वाले शुगर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एल्डोपेंटोज अगर है मेरा, ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 5 है। तो ये मेरा एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज को किसके साथ रिएक्शन करें, HCl के साथ। इसको एल्डोपेंटोज को हम आर्बिनोज भी कहते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा आर्बिनोज। एल्डोपेंटोज को आर्बिनोज भी कहते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम करें HCl के साथ, तो देखिए क्या होता है, ये गलती है यार, ये कुछ नहीं था। हाँ, तो क्या होता है यहाँ पे मेरा, ये मेरा C है, C है ना, C के साथ यहाँ पे N आ जाएगा, C के साथ ये मेरा क्या आ जाएगा, N इसके साथ जुड़ जाएगा, तो मेरा क्या बन गया, Cl बन गया है। अभी मेरा ये OH और CH है, OH और CH है, OH और CH मिलकर क्या बना लेंगे, CHOH। इस तरह से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं CHOH। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, फिर इसके बाद नीचे वाला ये, तो ये मेरा ये हो गया, ये यहाँ पे है, इस तरह से मेरा है, ठीक है। तो इसमें मेरा देखिए, इसमें मेरा एल्डोपेंटोज थे, 5 कार्बन थे, इसमें काउंट करिए 6 है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अगर एल्डोपेंटोज का रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आर्बिनोज साइनोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, डाइसैकेराइड क्या होता है। स्टार्टिंग की वीडियो में हमने देखा था कि डाइसैकेराइड क्या होता है। डाइसैकेराइड मतलब जब 2 मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं, ठीक है, जब 2 मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा, मोनोसैकेराइड मतलब जिसमें केवल एक ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, याद है, मोनोसैकेराइड मतलब जिसमें केवल एक ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट हो, और डाइसैकेराइड मतलब जिसमें 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट हो,
ठीक है। डाइसैकेराइड कैसे हम इसका फॉर्मेशन करते हैं? व्हेन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी एनोमेरिक कार्बन ऑफ मोनोसैकेराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर, यानी व्हेन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं। मोनोसैकेराइड आप ले सकते हो ग्लूकोज, ठीक है। व्हेन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ मोनोसैकेराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करें? शुगर के साथ, तब हमारा क्या, तब हमको एक ग्लाइकोसाइड मिलता है, और उसी ग्लाइकोसाइड को हम कहते हैं क्या? डाइसैकेराइड। कुछ करना नहीं, बहुत आसान है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या करेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज लेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन यानी ये वाला मोनोसैकेराइड ये है ना यार, ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है ये मोनोसैकेराइड है, तो वही तो बोला है मोनोसैकेराइड का एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन ये है, इसका हम क्या करें? रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये शुगर का, ठीक है, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। अगर यहाँ पे इसका हमारा क्या करता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारा पानी बाहर हो जाता है, तो यार अच्छा ये मेरा क्या होता है? पानी बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। कैसे? ये देखिए यहाँ पे मेरा O बचा, ये देखिए OH और ये H, OH और H मतलब H2O, H2O यहाँ पे हमारा प्लस में बाहर निकल जाएगा, और ये मेरा O बचा O, तो ये क्या होगा? ये वाला जो, ये तो मेरा OH बाहर हो गया, तो ये वाला जो मेरा बॉन्ड दिख रहा है ये आते आते इस वाले O के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो हमारा क्या बन, ये कैसे जुड़ा? इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो अब हम बात करेंगे सुक्रोज की। सुक्रोज क्या होता है? ये बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में ही, ठीक है। सुक्रोज बेसिकली होता क्या है? सुक्रोज जो है वो मेरा डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब जिसमें 2 कार्बोहाइड्रेट की यूनिट हो, मतलब जिसमें 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। 2 कार्बोहाइड्रेट की यूनिट हो, ये भी सही है डाइसैकेराइड के लिए, या 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सुक्रोज की। सुक्रोज का पहले फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, और ये बेसिकली मेरा क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड इज सुगर, वही जो मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड है, मोस्ट फेमस डाइसैकेराइड है वो है सुक्रोज। ये देखिए सुक्रोज जो होता है वो नेगेटिव टेस्ट देता है विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। अब ये क्या है? अब एक्चुअली ये बता दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए, जो सुक्रोज होता है वो नेगेटिव टेस्ट क्यों देता है? क्योंकि सुक्रोज डाइसैकेराइड है, और जितने भी डाइसैकेराइड हैं सभी के सभी नेगेटिव टेस्ट देते हैं टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। अब मतलब कैसा नेगेटिव टेस्ट कहने का क्या मतलब? अगर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है, अगर इसको हम मान के चलिए हम टेस्ट ट्यूब लिए हैं, कुछ भी लिए हैं, ये मान के चलिए मेरा टेस्ट ट्यूब है, इसमें मेरा क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन भरा है या फिर टॉलेंस रिएजेंट भरा है, और हम क्या लेकर के आए? कार्बोहाइड्रेट लेकर के आए और इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर इसका मेरा इसमें का जो है इसका मेरा कलर चेंज हो गया, ब्राउन कलर आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो डाइसैकेराइड होते हैं ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया सुक्रोज गिव नेगेटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। और सुक्रोज जो है डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर, मतलब जो सुक्रोज है ये अगर इसका सुक्रोज का यानी अगर इसका हम क्या करें? ऑक्सीडेशन करें विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ब्रोमीन वाटर, इसके साथ करें तो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब बात की जाती है सुक्रोज को हम कैसे मतलब बना सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी फ्रक्टोपाइरानोज। इसके पहले हम डाइसैकेराइड बनाए हैं ना, तो अल्फा डी ग्लूकोज लिए थे एंड बीटा डी ग्लूकोज लिए थे। इसमें अगर हम बना रहे हैं सुक्रोज को तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये OH है, ये भी OH है, इसमें से मेरा ये OH इसमें का और इसमें का मेरा H क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। OH
और H मतलब कि H2O, H2O यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, प्लस में H2O लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये तो बाहर हो गया, तो इसमें का ये मेरा O बचा, तो ये वाला जो बॉन्ड मिला करके और इसमें का O इधर हम ला देंगे और यही मेरा बन जाएगा क्या, सुक्रोज। ये जो आया है यहाँ पे, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, लिंकेज हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे माल्टोज कि माल्टोज क्या होता है। तो माल्टोज इज द मेजर प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बीटा अमाइलेज। मतलब कि अगर स्टार्च आप लिए हैं और उसको आप क्या कर रहे हैं, पानी में डाले, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, माल्टोज मिलेगा, ठीक है। ये आपका स्टार्च है, इसका बीटा अमाइलेज के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बीटा अमाइलेज के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तब ये आपको क्या मिल रहा है, माल्टोज मिल रहा है। तब अब ये सवाल उठेगा, ये तो सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, ये तो सुक्रोज का है, तो हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ। तो जान लीजिए कि हमारा माल्टोज और सुक्रोज बेसिकली सेम ही होता है, बस पोजीशन उसके इधर उधर ग्रुप लगे हो, मतलब ग्रुप का पोजीशन इधर उधर होता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमने पढ़ा है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात कर रही हूँ, हमने अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में पढ़ा है हमने, बस OH ग्रुप के पोजीशन इधर उधर थे। इसमें भी कुछ इसी तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए 1 मोल ऑफ माल्टोज गिव 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस, पहले तो माल्टोज खुद हाइड्रोलिसिस होकर के आया है, स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस किया गया है किसके प्रेजेंस में, बीटा अमाइलेज के प्रेजेंस में, तब मेरा स्टार्च आया है, अब सॉरी माल्टोज आया है। अब हम क्या किए, माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तब हमको क्या मिला, 2 मोल मिल रहा है, किसका, 2 मोल किसका मिल रहा है, ग्लूकोज का मिल रहा है। देखिए 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमें प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। सो अब देखिए 2 मोल अगर हमको मिल रहा है ग्लूकोज का, क्या बोला मैंने, 2 मोल मिल रहा है मुझे ग्लूकोज का, 2 मोल मिल रहा है मुझे ग्लूकोज का, मतलब कि माल्टोज जो है कि डाइसैकेराइड है ग्लूकोज का, 2 मोल मिल रहा है ग्लूकोज का, 2 यानी डाई, ग्लूकोज मिल रहा है तो डाइसैकेराइड हो जाएगा, तो मतलब ग्लूकोज इज द सॉरी माल्टोज इज द डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए माल्टोज होता है ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, रिड्यूसिंग शुगर मतलब ये मेरा फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है। और एक और पॉइंट जान लीजिए, अगर हम माल्टोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, माल्टोज का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, माल्टोबेसिक एंड मैनोबेसिक प्राप्त होता है, ठीक है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब हम करते हैं, ठीक है, बस ऐसे सुन लीजिए, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम करते हैं तब हमें वो प्राप्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमको माल्टोज मिलता कैसे है, तब देखिए अब यहाँ पे बोला है 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज रहते हैं ना, तो यहाँ पे 2 मोल रहेंगे ग्लूकोज के, लेकिन किस फॉर्म में, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज के फॉर्म में, यानी ये भी मेरा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा पानी बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से मेरा H है और यहाँ से मेरा OH, ये मेरा बाहर हो गया। अब ये मेरा O बचा और ये मेरा बॉन्ड बचा, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को O को इस वाले बॉन्ड से जोड़ देंगे और ये मेरा पानी तो बाहर हो गया, यहाँ पे वाटर बाहर हो गया, और ये मेरा जो ये लिंकेज हुआ इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। हम बात करने जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो देखिए मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट ज्वाइन टुगेदर इनटू अ लॉन्ग पॉलीमर चेन। जैसे कि आपको पता है कि 2 अगर मोनोसेकेराइड के यूनिट ज्वाइन हो गए हैं तो उसको हम डाइसेकेराइड कहेंगे, ठीक है। अगर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड के यूनिट ज्वाइन हो गए हैं तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे, ठीक है। तो यही तो दिया है, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट है वो ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर चेन बना रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड सॉरी पॉलीसेकेराइड कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज हमारा एक मोनोसेकेराइड है, यहाँ पे बोला गया 10 मोनोसेकेराइड जुड़ जाए, यानी 10 ग्लूकोज जुड़ जाए। हम यहाँ पे केवल ग्लूकोज ही ले रहे हैं, मोनोसेकेराइड तो फ्रक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, तो हम यहाँ पे केवल ले रहे हैं ग्लूकोज। अगर हमारे 10 से अधिक ग्लूकोज जुड़ जाएंगे
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ, तब क्या हमें फॉर्म होगा, तब हमें क्या मिलेगा बताइए, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। और स्टार्च का फॉर्मेशन होगा मतलब ये पॉलीसेकेराइड है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे अब एक और चीज देख लीजिए, पॉलीसेकेराइड बताइए क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होगा या नहीं होगा। क्यों? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट मतलब टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे। ये केवल कौन देता है? मोनोसेकेराइड देता है। समझ में आ रहा? पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड ये सब नहीं देते हैं, केवल और केवल मोनोसेकेराइड देता है। मोनोसेकेराइड में कौन कौन से? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, होमोपॉलीसेकेराइड का सवाल उठा, ये क्या होता है? देखिए, जैसे कहा गया है कि पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड में पहले तो होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे बोला गया ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल्स लेने पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे होमोपॉलीसेकेराइड होने के लिए 10 के 10 ग्लूकोज के ही हो, 10 के 10 ग्लूकोज के ही हो। यानी जो हम मोनोसेकेराइड ले रहे हैं, ठीक है, तो वो केवल एक ही टाइप का हो, अलग अलग टाइप का नहीं हो। ये नहीं कि 5 ग्लूकोज का है, 5 फ्रक्टोज का है तो मेरा मिल जाएगा होमोपॉलीसेकेराइड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड होने के लिए केवल एक ही टाइप का हमारा मोनोसेकेराइड होना चाहिए और वही 10 से ज्यादा हो, लॉन्ग चेन बना रहा हो, तो उसको हम कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड मतलब कि हमारे अलग अलग टाइप के हमारे सेकेराइड हो, अलग अलग टाइप के सेकेराइड अगर 10 मिल जा रहे हैं, अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ये चौथा नंबर है हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, अभी जो बताई हूँ, यानी अलग अलग जो हूँ। एक्चुअली इसमें एक खत्म हो गया ना, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉली दोनों खत्म हो गया है थोड़ा बहुत, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब देखिए, होमोपॉलीसेकेराइड में 2 होते हैं, कौन कौन से? ग्लूकैन एंड गैलेक्टन। ग्लूकैन हमारा क्या है? ग्लूकैन को हम क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। याद करके रखिए, एमसीक्यू में सीधे पूछेगा भैया, पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज पता रहेगा तो सीधे टिक मार देंगे ग्लूकैन पे। फिर गैलेक्टन है, गैलेक्टन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड ऑफ गैलेक्टोज, स्पेलिंग में बोल दे रही हूँ, GALACTOSE, दिख रहा होगा, मे भी खत्म हो गया। हाँ, तो ये हमारी हो गई। एक्चुअली अगर कोई टॉपिक बच गया रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हमारा क्या काम था, हमने क्या किया, हमने 2 शॉर्ट में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म किया है, ठीक है। अगर कोई टॉपिक बच गया होगा तो बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर फिर से उसके ऊपर मैं बना दूंगी, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट आपको किस पे 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का, कमेंट में लिखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।